मध्य प्रदेश के चंदेरी का किला अशोकनगर जिले के मुंगावली में स्थित है। इस किले का निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने बेतवा नदी के किनारे 11वीं सदी में करवाया था। इस किले में 3 प्रवेश द्वार हैं। किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाजा भी कहा जाता है। चंदेरी का किले में कई पर्यटन के स्थान हैं, जो प्राचीन समय की कहानियां आज भी सुनाते हैं। चंदेरी किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में तोमर वंश द्वारा किया गया था। तोमर एक राजपूत वंश जो अपनी स्थापत्य कला और वीरता के लिए जाना जाता है। राजा कीरत सिंह के शासनकाल के तहत किले का निर्माण करवाया गया था। किले को एक रणनीतिक सैन्य चौकी और शाही निवास के रूप में डिजाइन किया गया था। प्राचीन समय में चंदेरी का किले ने इस क्षेत्र से गुजरने वाले व्यापार मार्गों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही कपड़ा और अन्य वस्तुओं के आकर्षक व्यापार और सुरक्षा और नियंत्रण दोनों को प्रदान किया। किले की वास्तुकला तोमर राजवंश की भव्यता को दर्शाती है, जिसमें इसकी प्रभावशाली युद्ध प्राचीरें, प्रहरी दुर्ग और जटिल नक्काशी है। स्थानीय बलुआ पत्थर से बनी विशाल दीवारें अभी भी मजबूती से खड़ी हैं, जहां से चंदेरी का कोई भी कोना अछूता नहीं है। चंदेरी किले की कई दिलचस्प विशेषताओं में से एक खूनी दरवाजा अपने काले इतिहास और खौफनाक रहस्यों के लिए जाना जाता है। यह दरवाजा अपने साथ जुड़े खून खराबे की कहानियों के लिए कुख्यात है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस दरवाजे ने यहाँ लड़ी गई लड़ाइयों और जान गंवाने के कारण अपना नाम कमाया है। किले के इतिहास के दौरान ऐसा कहा जाता है कि यह दरवाजा सरेआम फांसी और युद्ध संघर्षों का स्थल था, जिसके कारण ये माना जाता है कि यह उन लोगों की आत्मा से भरा हुआ है जो यहाँ बेरहमी से मारे गए थे। इन छत्राणियों ने जहाँ अपना बलिदान दिया था, वहाँ आज जौहर स्मारक है। 29 जनवरी को हर साल चंदेरी किले के जौहर स्मारक पर जौहर दिवस मनाया जाता है। बाबर के खिलाफ युद्ध में जब राजा वीर गति को प्राप्त हो गए, तो चंदेरी की रानी मणिमाला ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने 16,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था। रानी का ये शौर्य देखकर बाबर भी हैरान रह गया। बाबर की चौथी बीवी दिलावर बेगम तो ये मंजर देखकर बेहोश हो गई थी। यहाँ के राजा मेदिनी राय और रानी मणिमाला की गाथा काफी चर्चित है। सतीत्व की रक्षा करने के लिए रानी मणिमाला ने 16,000 वीरांगनाओं के साथ आग में कूदकर जौहर किया था। जौहर की आग 15-15 कोस दूर से देखी जा सकती थी। इतिहासकार श्रवण कुमार त्रिपाठी की किताब आग और सुहाग के अनुसार 32 मील की लंबी चौड़ाई में बसा चंदेरी नगर बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। वीरों के शौर्य और पराक्रम की एक गाथा 495 साल पुरानी है। 27 जनवरी 1528 की वह रात ऐतिहासिक नगरी चंदेरी के इतिहास में दर्ज है। उस काली रात बाबर की नजर चंदेरी की रियासत पर पड़ी थी। रात में ही बाबर की सेना किले के मुख्य द्वार पर आकर डट गई। सुबह से दोनों ओर हमले शुरू हो गए। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता रहा। दूसरे दिन सुबह से हर हर महादेव के जय घोष के साथ तलवार की खनक और तोपों की आवाज फिर गूंजने लगी। तीसरे पहर यानी 28 जनवरी 1528 को चंदेरी के राजा मेदिनी राय दुश्मनों की गर्दन काटते काटते वीरगति को प्राप्त हो गए। खानवा युद्ध में राजपूतों को हराने के बाद बाबर चंदेरी को कब्जे में करने के इरादे से यहाँ पहुँचा था। तोपों के साथ सेना चारों ओर से दुर्ग को घेर चुकी थी। चारों ओर धूल का बवंडर और नरसंहार था। चंदेरी का दुर्ग चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ पर आने के लिए लंबे पहाड़ को पार करना पड़ता था। बाबर की सेना ने एक ही रात में पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया था। इसे कटी घाटी द्वार कहा जाता है। उसी रास्ते से पूरी सेना दुर्ग तक पहुंची थी। कहते हैं कि युद्ध में बहुत अधिक नरसंहार हुआ था। बाबर ने खून की नदियां बहाई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।